हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट पे। आज का केस है शशि थरूर के वाइफ के बारे में और सर्कमस्टांसेस के अंडर इनकी जान गई थी एंड कई बार इनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थे ना वो बदले गए थे। मिस्टर शशि पे केस भी फाइल हुआ था सेइंग दैट उनका इस हादसे में हाथ था। तो दिस गाय इज वेरी फेमस फॉर हिज परफेक्ट इंग्लिश, पर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें उन्होंने ओवर द इयर्स की है। शशि थरूर जो है ना वो पहले बार सुनंदा जो उनके आगे जाके वाइफ बनने वाली थी उसको एक पार्टी में मिले थे। ये 2009 की बात है एंड इस पार्टी में कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे बिकॉज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस बिलियनर जिनका नाम सनी वार्की है। अभी इसके पहले ना सुनंदा जी की ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी थी। पहली शादी ना उनके जस्ट कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद हुई थी। फर्स्ट हस्बैंड का नाम संजय रायना था। 1986 के अराउंड ये शादी हुई एंड 1988 में इनका डिवोर्स हो गया। देन 1989 के साल में वो दुबई चली गई जहाँ पे वो सुजित मेनन से मिली एंड 1991 के साल में उन्होंने शादी कर ली। इवन उनको एक बेटा भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली शादी के कुछ साल बाद ना सुजित मेनन की एक एक्सीडेंट में जान चली गई, जिसके बाद सुनंदा अकेले अपने बेटे का ध्यान रखने लगी एंड उनका करियर भी जो था ना दैट वाज आल्सो गोइंग वेल। पहले उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था एंड लेटर ईयर्स में ना उन्होंने एडवर्टाइजिंग फर्म को ज्वाइन कर लिया था एज मैनेजर। दूसरी तरफ शशि थरूर की बिना 2 शादियां हो चुकी थी। पहली वाइफ से वो कॉलेज में मिले थे, वहां से दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। 1981 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद इनको ट्विंस हुए, पर लेटर ऑन इनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद वो एक कैनेडियन डिप्लोमेट से मिले जिसका नाम क्रिस्टा था। 2007 में इन्होंने शादी कर लिया एंड जब ये शादीशुदा थे तभी 2009 में वो सुनंदा जी से उस पार्टी में मिले थे एंड इट इज सेड दैट ही चीटेड ऑन हिज सेकंड वाइफ। सुनंदा एंड मिस्टर शशि का अफेयर शुरू हो गया था, जिसके बाद ही डिसाइडेड कि वो क्रिस्टा को डिवोर्स देंगे। 2010 में इनका डिवोर्स हो गया एंड सेम ईयर में ही उन्होंने सुनंदा से शादी कर ली। तभी सुनंदा का एज 48 इयर्स था एंड शशि थरूर 54 इयर्स के थे। शादी के बाद सुनंदा का भी इन्वॉल्वमेंट इंडिया में जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे उसमें देखने मिला एंड ऑलरेडी शशि थरूर का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में भी था, तो ये जोड़ी को काफी मीडिया अटेंशन मिल रही थी। इसके बाद ना इनका नाम एक IPL कंट्रोवर्सी में देखने मिला। हुआ क्या था कि लेट 2009 में ना एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी वाज फाउंडेड एंड ऑलरेडी उस वक्त तक IPL को शुरू हुए ना 2 साल हो चुके थे। 25 फरवरी 2010 को सुनंदा को आउट ऑफ नोवेयर इस कंपनी का ना डायरेक्टर बना दिया गया एंड इवन उनको फ्री में इक्विटी दिया गया जिसका वर्थ 700 मिलियन था। एंड ऑल दिस वाज वेरी ऑड बिकॉज ये सारे चेंजेस IPL बिडिंग के जस्ट 18 डेज पहले हो रहे थे। ये कंपनी में सडनली थरूर फैमिली इंटरेस्ट दिखाने लगी। अभी ये सारी बातें जब सामने आई तब शशि थरूर पे एलिगेशंस लगे कि वो अपना जो मिनिस्ट्री का पोजीशन है उसका मिसयूज कर रहे हैं एंड उनके पास जो पावर है उसके चलते उन्होंने इतना सारा फ्री स्टेक इस कंपनी में डिमांड किया है एंड सुनंदा जस्ट ऑन पेपर डायरेक्टर है। Actually it is Shashi Tharoor who owns everything. She is just a proxy. अभी ऑब्वियसली वो फेज में हस्बैंड वाइफ ने ये सारे एलिगेशंस को झूठा बताया, बट प्रेशर इतना ज्यादा था कि मिस्टर शशि हैड टू रिजाइन एंड सुनंदा जी का कहना था कि उनका जो पास्ट करियर रहा है, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से ये पोजीशन उनको ऑफर किया गया। स्टिल इट मेड नो सेंस कि इतना वर्थ का इक्विटी उन्हें फ्री में क्यों दिया गया, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस था वो मोस्टली इंडिया से बाहर था एंड ये फील्ड से रिलेटेड भी ज्यादा नहीं था। तो इस तरह शशि थरूर को मिलने के कुछ साल के अंदर ही ना सुनंदा जी का नाम कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों में इन्वॉल्व होने लगा। फिर आया साल 2014 का दिन था 15 जनवरी। मिस्टर शशि के ट्विटर पे ना कुछ इंटीमेट मैसेजेस पोस्ट किए गए। अब ये मैसेजेस एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसका नाम मेहर है उन्होंने शशि थरूर को भेजा था एंड इसमें उन्होंने कई बार ये लिखा था दैट शी लव्स हिम। ये जो मैसेजेस थे वो खुद सुनंदा जी ने ना शशि थरूर के अकाउंट पे पोस्ट किए थे। जब ये चैट्स बाहर आए तब वो जो जर्नलिस्ट थी शी एक्टेड एज इफ उसे समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। वेराज शशि थरूर ने ट्वीट करके ये नरेशन सेट करने का ट्राई किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया, इस वजह से ऐसे ट्वीट्स आने लगे। वेराज सुनंदा ने लेटर ऑन एक स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कुछ अकाउंट हैक नहीं हुआ था। उन्होंने खुद से डिसाइड किया था ये सारे चैट्स पोस्ट करने का। उन्होंने ये चैट्स इसलिए पोस्ट किए क्योंकि वो एक्सपोज करना चाहती थी मेहर को कि कैसे वो उनके हस्बैंड को स्टॉक कर रही है एंड अकॉर्डिंग टू हर वो इवन एक पाकिस्तानी एजेंट है। तो ऑल दिस वाज वेरी मेसी एंड ओपनली ट्विटर पे ये हो रहा था। ये कंट्रोवर्सी के अगले दिन 16 जनवरी को ना फेसबुक पे एक जॉइंट स्टेटमेंट देखने मिला जहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ की तरफ से ना ये लिखा गया that they are happily married and some personal comments not intended for publication had been misinterpreted after being posted to Twitter। और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो मिस्टर शशि के FB पे डाला गया था एंड और चीज यहाँ पे ये लिखी गई थी कि सुनंदा जी को हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो बीमार है। यहाँ पे आपको एक अजीब पैटर्न देखने मिलेगा। 15 जनवरी को चैट सामने आए, सडनली 16 को सुनंदा जी एडमिट है इसकी खबर बाहर आ गई एंड ये पोर्ट्रे करने का ट्राई किया जा रहा था कि वो बीमार है। एंड देन अगले दिन 17 जनवरी 2014 को ये खबर बाहर आई कि सुनंदा जी की बॉडी उनके रूम में मिली है
शशि एंड सुनंदा जो है ना वो लीला पैलेस होटल जो न्यू दिल्ली में है उसके रूम नंबर 345 में ना ठहरे हुए थे बिकॉज उनके घर का रेनोवेशन चल रहा था। तो कई वक्त से वो वहाँ पे ही रह रहे थे एंड वहाँ पे सुनंदा जी की जान चली गई। अभी शशि थरूर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब शाम को सुनंदा अपनी नींद से नहीं उठी तब उन्हें समझ आया दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड उनके पास जाने पे उनको समझा कि अभी इस दुनिया में वो नहीं है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पुलिस जो है वो होटल रूम में पहुंची। देन उन्होंने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बोला गया कि सुनंदा ने खुद की जान ले ली है बट देन एक रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर की तरफ से आई जिसमें ये मेंशन किया गया था कि बॉडी पे ना इंजरी के मार्क्स थे एंड सुनंदा की जान ना ओवरडोज की चलती हुई है। सेडेटिव्स अदर मेडिकेशंस अलोंग विद अल्कोहल कैन बी द रीजन। कहीं ना कहीं केस को ना दबाने की कोशिश हो रही थी बट देन 1 जुलाई 2014 को एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाया था कि ओवरडोज के चलते जान गई होगी, उन्होंने ये रिवील किया दैट ही वाज प्रेशराइज्ड टू गिव अ फॉल्स रिपोर्ट इन दिस केस। जिसका मतलब ये बन रहा था कि जो कंक्लूजन बनाया गया था कि अल्कोहल एंड मेडिकेशन की वजह से उनकी जान गई है वो मे भी सच नहीं था। देन अक्टूबर 2014 को एक मेडिकल टीम ने रिपोर्ट बनाया जिसमें यह कंक्लूड किया गया कि पॉइजनिंग के चलते सुनंदा दास की जान गई थी। तो ऐसे कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स देखने मिले। ऐसा लग रहा था कि कोई तो कुछ तो ना कवर अप करने का ट्राई कर रहा है। फिर 6 जनवरी 2015 ऑलमोस्ट सुनंदा दास की जाने के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस ने इसे एज हत्या का केस कंसिडर किया एंड उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की। थरूर फैमिली की जो डोमेस्टिक हेल्प थी उनके स्टेटमेंट से मालूम पड़ा दैट उन्होंने कई बार सुनंदा एंड शशि जी को ना कॉल पे लड़ते हुए सुना है। इवन उसका ये भी कहना था कि सुनंदा दास की जान जाने से पहले ना उसने मिस्टर शशि को ना धमकी दी थी कि वो सारी सच्चाई डिस्क्लोज कर देगी जिसके बाद ही वुड बी फिनिश्ड। तो डोमेस्टिक हेल्प के स्टेटमेंट के बाद ना पुलिस का शक जो है वो शशि थरूर पे गया। ये जो केस है ना वो कई साल तक खींचा गया। मई 2018 में शशि थरूर वाज चार्ज्ड विद मैरिटल क्रूएल्टी एंड इवन ये भी चार्जेस डाले गए उनके ऊपर दैट उन्होंने सुनंदा जी को किसी ना किसी वे से पुश किया था खुद की जान लेने के लिए। अब ये सारे जो भी चार्जेस थे वो मिस्टर शशि ने डिनाई किया बट 3 साल तक ना ये केस चला। ईयर 2021 में जाके दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने शशि थरूर को डिस्चार्ज किया फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। तो सुनंदा दास की जान कैसे गई? क्या ये हत्या थी, पॉइजनिंग था, ड्रग ओवरडोज था या खुद की जान उन्होंने ली? ये सब प्रॉपरली कभी क्लियर ही नहीं हुआ बिकॉज रिपोर्ट्स जो थे वो कई बार बदले गए। सडनली डॉक्टर्स भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे एंड जब कई साल तक ये केस खींचा गया उसके बाद कुछ एविडेंस मिलना भी मुश्किल हो गया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये केस के बारे में आपका क्या कहना है।